जी, तो क्लास के शुरू होने से पहले आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की फ़िलॉसफ़ी पे हमने पहला देखा था। हमारा 5वां सेशन है CS 301 का, ठीक है? जिसके अंदर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज हम लिंक लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो देखेंगे जी। मैंने आपको कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो आपको उसी सूरत में आ सकती है अगर आपने प्रॉपर उसकी कोडिंग वगैरह जो है वो आपने CS 201 की कोडिंग वगैरह की हुई है, तो उसी सूरत में आप इसको जो है ना वो प्रॉपरली कर सकते हैं। क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी प्लस प्लस की जो कोडिंग आपने पढ़ी हुई है 201 के अंदर, इसीलिए 201 जो है वो इसकी प्री रेक्विजिट के अंदर भी है। अगर उसकी कोडिंग क्लासेस को डिक्लेयर करना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, सेटर फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर आप इसकी कोडिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 301 डाटा स्ट्रक्चर का ये हमारा आज चौथा और ये 5वां सेशन है जी। सॉरी, लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे या लास्ट के जो सेशंस थे, जो शॉर्ट लेक्चर्स थे, जो वीडियोस थी, उसके अंदर हमने लिंक लिस्ट को स्टार्ट किया था। हमारा जो पहला डाटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास लिस्ट, और उसके बाद हमने ये देखा था कि लिस्ट जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ एरे होती है, और एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती है। हम कंपाइल टाइम से पहले उसका साइज बताते हैं। डायनामिकली जो है वो हम उसके उसके साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन फिर हमारे पास आया था कि जी आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को जो है ना वो यूज करें। लिंक लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है ये नोड्स के ऊपर काम करता है और नॉन कंटीजियस डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करता है। ये लेक्चर था हमारा जिसके अंदर हमने लिंक लिस्ट के बारे में मुकम्मल जो है वो पढ़ा था जी। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एक ये देखा था जी, जैसे ये लिंक लिस्ट का मॉडल हमने एक किस्म का देखा था कि लिंक लिस्ट जो है वो सिस्टम के अंदर इस तरह से पड़ी होती है कि हर लिंक लिस्ट जो होती है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये बात आपके जहन में ना होनी चाहिए कि इनफैक्ट लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास किस तरह से हमारे मेमोरी में स्टोर है। तो एक लिंक लिस्ट जो है उसके अंदर नंबर वन तो ये है कि तमाम जो नोड्स हैं, ये एक नोड है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये उसकी वैल्यू है। और नेक्स्ट ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है, ये वैल्यू आपको नजर आ रही है। ये दो सेल जो हैं ये एक नोड है, पहले में 6 वैल्यू ऑफ द नोड है और 1063 जो लिखा हुआ है ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है जिसके साथ ये वाली नोड कनेक्टेड है। ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं आपकी रैम के 10, 51, 52, 53, 54, 55, ये आपकी बाइट्स हैं जो मेमोरी के अंदर सेल्स बने हुए हैं। तो अब आप 1063 पे देखें तो 1063 के ऊपर वैल्यू 8 है। आप देख लें ये 6 जो है ये 8 के साथ कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर देखें ये 6 पड़ी हुई है, उसके बाद 6 यहाँ पे है और 8 वाला जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारे उस आर्गुमेंट को जो है ना वो जो हमने देखा था कि लिंक लिस्ट जो होती है उसकी मेमोरी एलोकेशन मेमोरी के अंदर नॉन कंटीजियस होती है। यानी आप देखें लिंक लिस्ट में हमारे पास पहला हेड आइटम जो है वो 2 है और उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, 8 जुड़ा हुआ है 7 से, 7 जुड़ा हुआ है 1 से, और 1 चूंकि हमारा लास्ट नोड है तो लास्ट नोड की के अंदर जो नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट एड्रेस होता है वो हमारे पास नल है। ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन थी, ये डिटेल में हमने बात की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि जब भी हम किसी डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, तो हमने उस डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी को समझना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को समझना है, और उसके बाद हमने उसके ऑपरेशंस को देखना है। लिंक लिस्ट के ऊपर जो पहला ऑपरेशन था वो ऐड का ऑपरेशन था। ऐड ऑपरेशन जो है वो किस तरह से काम करता है, 3 स्टेप के अंदर जो है ना वो ये, यानी डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये 1 2 3 स्टेप के अंदर जो है ना वो ये काम करता है। पहले स्टेप के अंदर वो क्या करता है, एक नई नोड क्रिएट करता है और उस नोड के अंदर जो है, और ये करंट का पॉइंटर एक होता है और एक हेड का पॉइंटर होता है। करंट का पॉइंटर बता रहा होता है कि आप लिंक लिस्ट की किस नोड के ऊपर इस वक्त को आप पॉइंट कर रहे हैं। जब आप एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस करंट नोड के ऊपर जाके वो एलिमेंट जो है वो ऐड होता है। ठीक है, तो ये करंट के साथ आपका जुड़ा हुआ है, 1 और 2 और 3 के साथ जो है ना ये आपकी एडिशन इसके अंदर हो जाती है जी। ये 3 स्टेप हैं जी। यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखें जी, पहले स्टेप में
नेक्स्ट पॉइंटर टू द न्यू नोड, जो नेक्स्ट पॉइंटर था करंट का, उसको आपने वहां से उठाना है और न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर वैल्यू को सेट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ नोड विद डेटा एलिमेंट 8 के अंदर उसकी सेटिंग कर देनी है, और फिर करंट नोड। ये बिल्कुल सिंपल, आप अपनी अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको फिलॉसफी समझ आ जाए, ये फिलॉसफी है जी, सिंपल और सादा है। पेज के ऊपर जो है ना वो आप एक लिस्ट बना लें इसी तरह, ठीक है। ये लिस्ट आपकी बन गई। अब आपने 8 के ऊपर आपका करंट पॉइंटर था, अब 8 के अंदर आपने ये नई नोड ऐड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम ये जो इसके दरमियान में स्पेस पैदा करेंगे और इन दोनों को मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। और जो 8 के अंदर, पहले 8 के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर एड्रेस था 7 का, ठीक है। सबसे पहले तो नई नोड को हम 7 का एड्रेस देंगे, ठीक है। उसके बाद इस 9 का जो एड्रेस है वो हम 8 के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो करंट की वैल्यू है वो पहले 8 को पॉइंट कर रहा था, अब करंट जो है वो 9 को पॉइंट करेगा। तो इस तरह आप देखें कि आपकी लिंक लिस्ट क्या बन गई, 2 से 6, 6 से 8, 8 से 9 और 9 से 7 हो गई है। और करंट जो है वो इसे डिनोट कर रहा है जी। इस एग्जीक्यूशन की समझ आई है जी आपको, ऐड की? यानी ये ऐड ऑपरेशन जो है वो इस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है आपके लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर आपके जो है वो इस तरह से ऐड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। अब आप मुझे बता दें जी कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ गई इसकी ऐड ऑपरेशन की? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए। अब आप देखें, अच्छा जी, उसके बाद जी जी मैं समझाता हूँ जी। आपको मैंने कहा था, अच्छा समझाने के लिए सिंपली अब आप देखें, ये कोड लिखा हुआ है सारा, ये नोड का कोड है। नोड के लिए एक क्लास बनाई गई है, ठीक है। और उस नोड के अंदर और जो ऑब्जेक्ट है, जो उसकी वैल्यू है, उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट के साथ, और जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है उसे नोड टाइप का ही ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। यानी ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स, और ये उसके गेटर फंक्शन लिखा है, ये सेटर फंक्शन लिखा है, ये नई नोड का एड्रेस गेट करने का फंक्शन है, और ये नोड का सेट करने का फंक्शन है। यानी ये आपकी एक नोड की क्लास लिखी गई। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि इस कोड की उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो फिर उसकी मर्जी है, क्योंकि 201 के अंदर जो है ये आपने ये सारी कोडिंग जो है ना वो देखी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये सारा उसी क्लास को उसने बयान किया जो मैंने आपको बता दिया। ये देखें जी, यहाँ पर उसने लिस्ट एक वही लिस्ट की क्लास को क्रिएट किया है, और जो लिस्ट के फंक्शंस हैं वो सारे लिख के दिखाए हुए हैं। लिस्ट के फंक्शंस में हेड नोड, जब हम एक लिस्ट नई क्रिएट करते हैं तो हेड नोड को हम जो है ना वो हेड नोड का जो पॉइंटर होता है उसके अंदर एक नई नोड ब्लैंक नोड ऐड कर देते हैं। हेड नोड की जो सेट नेक्स्ट होती है उसे नल वैल्यू असाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। करंट नोड को भी नल करते हैं चूंकि अभी ये खाली है, और साइज इसका 0 है। जब आप एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, एक ब्लैंक या नल लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर वैल्यूज को या आइटम्स को ऐड करेंगे। ये ऐड का फंक्शन है जी। हम चूंकि इंटीजर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये देखें जी, हम एक ऐड का फंक्शन लिख रहे हैं जिसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू जो है ना वो एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ आए, एक नई नोड को क्रिएट किया गया, ये नई नोड क्रिएट हो गई, ठीक है। याद करो वो जो ऊपर डायग्राम थी, नई नोड के जो नई नोड जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट कर दिया गया, न्यू नोड, और उसके बाद सेट और ऐड ऑब्जेक्ट, 9 वैल्यू जो है वो उसकी सेट हो गई, 9, जो ऊपर हम डायग्राम में देख के आए हैं, ठीक है। मैं आपकी सहूलत के लिए जो है ना वो कोड यहाँ पर साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, ये वाला पोर्शन था ना हमारा एडिशन का, बिल्कुल काम आएगी जी। कौन कहता है कि काम नहीं आएगी? काम आएगी, लेकिन ये कोडिंग अगर आप सीखेंगे तो आपके काम आएगी ना। ये देखें जी, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और अब हम इस कोड को देखते हैं, जो कोड हम नीचे डिस्कस कर रहे थे। ये देखें जी, ये हमारा कोड है,
और ये जो है ये हमारी डायग्राम है जिसके अंदर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने नई नोड को क्रिएट किया, नई नोड क्रिएट होगी जी, उसके अंदर जो वैल्यू है 9 जो इंटीजर है वो इसके अंदर सेट कर दिया, ये हो गया जी। उसके बाद अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने इसकी वैल्यू को सेट करना है, यानी जो चूंकि ये ब्लैंक नोड अगर होगी, यहाँ पर हमने इफ की कंडीशन लगाई है कि अगर ये पहला ही एलिमेंट है तो फिर ये वाला पोर्शन चलेगा नीचे वाला, और अगर ये पहला एलिमेंट नहीं है, पहले लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो फिर ये वाला हिस्सा जो है ये आपका रन होगा। ठीक है, और इसके अंदर वही 3 स्टेप हो रहे हैं, वही 3 स्टेप देखें। न्यू नोड का जो नेक्स्ट सेट नेक्स्ट है उसको किया गया, उसके बाद करंट नोड का जो सेट नेक्स्ट है उसे उसकी वैल्यू को सेट किया गया, और जो लास्ट करंट नोड थी उसके पॉइंटर को करंट नोड के साथ सेट किया गया, और करंट नोड को जो है वो न्यू नोड बना दिया गया। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेम वही डायग्राम वाले जो है ना वो फंक्शन है आपके पास। पहले जो है ना आप इसकी थ्योरी को समझें, समझ आ रही है? पहले इसको समझें। डेव सी प्लस प्लस में भी यही कोड लिखा हुआ है, डेव सी प्लस प्लस में यही कोड मैंने, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप समझते हैं कि कोड जो है ना वो इसका मुश्किल है, मैंने यहीं से ये कोड कॉपी किया है और ये डेव सी प्लस प्लस के अंदर लाके मैंने ये कोड लिख दिया है, और ये सारा कोड सिंगल क्लिक से मैंने कंपाइल किया, रन किया, तो ये चल रहा है। ठीक है ना? इसके अंदर भी तो कोड ही लिखा हुआ है और वो भी एक कोड है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि ये उसने अलहदा से ऐड का फंक्शन बताया। ऐड का फंक्शन बताने के बाद उसने जिस तरह से इसमें वैल्यू ऐड की है और वो चला जाता है हमारे पास नेक्स्ट, ये जो है ना ये एग्जाम्पल प्रोग्राम के ऊपर। ये देखें ये आपके पास उसने मुकम्मल कोड जो है ना वो दिया हुआ है। ये सारा कोड जो है मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ये सारा कोड जितना आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये 3-4 स्लाइडों में था, मैंने 3-4 पेजेस में था, 1 बाई 1 मैंने इसे कॉपी करके तो मैंने इसको पेस्ट किया है डेव सी प्लस प्लस के अंदर। ये देखें, ये डेव सी प्लस प्लस के अंदर आपके हैंडआउट्स में से कॉपी पेस्ट कोड है, और आप देख लें कि 0 एरर के साथ जो है ना ये कंपाइल हुआ है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये डेव सी प्लस प्लस के अंदर आगे जी हम वही नोड की क्लास है, क्लास नोड प्राइवेट डाटा मेंबर्स। मैंने सिर्फ ये किया है समझाने के लिए कि आपके बुक के अंदर जो हैं वहां पर ये उसने नीचे करके डिक्लेयर किए थे। ये हमने नोड के अंदर, चूंकि आपको याद है हमने कहा था 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है, दूसरे के अंदर हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो ये हमने 2 चीज़ें प्राइवेटली इस नोड क्लास में नोड टाइप का ही ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर लिया। पब्लिकली हमने एक गेट का फंक्शन बनाया है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करेगा नोड की। सेट का फंक्शन जो है ये नोड के अंदर मौजूद वैल्यू को सेट करेगा। देखें जी, सेट इंट ऑब्जेक्ट दिस डॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू आप देंगे वो इस नोड के अंदर जाके सेट हो जाएगी। उसके बाद देखें जी ये गेट नेक्स्ट की, ठीक है, नोड और गेट नेक्स्ट का फंक्शन जो है ये आपके जो भी नोड होगी उसका नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न करेगा। सेट नेक्स्ट जो है ये उस नोड के अंदर नेक्स्ट नोड के पॉइंटर की वैल्यू को सेट कर देगा। यहां तक आपकी ये नोड की क्लास है जो 100% काम कर रही है। अब इस कोड में अगर आप समझते हैं कि कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई या किस तरह से ये लिखा हुआ है तो आप पूछें। ठीक है जी, ये कोड हमने इसके अंदर, अब ये नोड की क्लास हमारी होगी। अब हम लिस्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, ये नोड की क्लास हो गई, और उसके बाद अब नीचे इसी फाइल में लिस्ट की क्लास को भी डिफाइन किया गया है। यानी एक फाइल में आप एक से ज्यादा क्लासेस जो है ना वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर आपने लहदा लिखी है तो फिर उस क्लास की फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। ये देखें जी, अब लिस्ट की क्लास के अंदर हमें क्या चाहिए होता है। लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर उसका साइज होता है, ये हमने साइज का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उस लिस्ट के अंदर एक हेड नोड होती है, ये उसका पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके अंदर एक करंट नोड होती है, ये करंट नोड का पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया। और एक उसके अंदर लास्ट करंट नोड है, ये हम लेंगे चूंकि जब हमने वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यू को रिमूव करना है नई नोड को, तो हमें लास्ट करंट नोड के पॉइंटर की जरूरत होगी।
ताकि हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकें। उसके बाद पब्लिक मैसेज में लिस्ट के नाम का ये हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्टर है जी। ये कंस्ट्रक्टर सिंपल है, जिसे आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद सबसे पहला फंक्शन आ गया वॉइड ऐड का, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर इंट गेट करने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए बूलियन नेक्स्ट जो है, बूल के नाम का एक फंक्शन मौजूद है जिसकी रिटर्न टाइप बूल है। ये नोड को नेक्स्ट करेगा। और दो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाए हैं जिनके जरिए हम इस लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, पूरी लिस्ट को हम देखेंगे। और ये हमारे पास ऐड नोड्स है जिसके जरिए हम नोड्स को ऐड करेंगे। ये फ्रंट फंक्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद आगे जी, ये आपकी लिस्ट क्लास की जो है ना, आप कह लें कि जो जो प्राइवेट डाटा मेंबर और पब्लिक डाटा मेंबर्स थे ये कंप्लीट हो गए। ये इम्प्लीमेंटेशन आ गई जी। सबसे पहले ये आ गया जी कंस्ट्रक्टर फंक्शन जी। जब हम एक डमी लिस्ट बनाएंगे तो देखें जी यहाँ पे क्या हो रहा है जी। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते तो बूल का पहले हम बूल वाले फंक्शन की कोई देख लेते हैं। बूल बूलियन से है और ये ऐसी डाटा टाइप है सी प्लस प्लस की कि जो दो वैल्यूज को रिटर्न करती है जी, ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स को ये करती है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता जी। यहाँ पे बूल वाला फंक्शन जो है ना वो लिखा हुआ ये नजर आ रहा है जी आपको, ये है बूल का फंक्शन, ठीक है। ये देखें जी, लिस्ट के अंदर हमने नेक्स्ट किया और आप इसकी रिटर्न टाइप बूल है ना, तो जरा इसकी वैल्यू देखें जो ये रिटर्न करेगा। या ये फॉल्स रिटर्न करेगा या ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो बूल एक ऐसी डाटा टाइप है जिसे बूलियन कहते हैं मुकम्मल तौर पे सी प्लस प्लस की वो डाटा टाइप जो दो वैल्यूज को जो है ना वो जिसमें दो ही वैल्यूज पर मुश्तमिल है, ट्रू पे या फॉल्स पे। अब आप देखें इसकी लॉजिक क्या है। जब आप नेक्स्ट करेंगे, जब आप नेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर तो करंट नोड के अंदर नल है, समझ आ रही है, करंट नोड के अंदर वैल्यू नल है, तो इसका क्या मतलब है कि ये लिस्ट एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी जो है ना वो नहीं है, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। यानी आप अगर गलती से नेक्स्ट कर देते हैं लिस्ट को तो वो कहेगा फॉल्स, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और जो लास्ट करंट नोड है उसके पॉइंटर को ये करंट नोड के साथ कर देगा। अगर हम करते हैं जी इसकी वैल्यू को और इसका साइज 0 है और करंट नोड में नल है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ट्रू रिटर्न करेगा। ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो अगर आप जब आप नेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो उस वक्त जो नल जो आपकी नोड का पॉइंटर है उसकी वैल्यू को आप कह लें कि ओवरफ्लो नहीं करने देगा। उस वक्त ये आपको बताएगा कि ये वैल्यू आपकी ट्रू है या फॉल्स है जी। उस सूरत में ये आपके काम आएगा जी। क्लियर है जी? हिना, आपने पूछा था बूल के बारे में। ओके जी, वापस चलते हैं जी हम जहां से हमने स्टार्ट किया था जी। ये देखें जी, अब जरा देखें जी कि जब आप लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो उस वक्त एक ब्लैंक लिस्ट कह लें या एम्प्टी लिस्ट, ये लफ्ज ज्यादा मुनासिब होगा, एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी जिसकी हेड नोड जो है ये पॉइंट कर रही है नल को, जिसकी करंट नोड जो है ये भी पॉइंट कर रही है नल को, और जिसकी लास्ट करंट नोड जो है ये भी पॉइंट कर रही है नल को। अगर आपकी हेड नोड में भी नल है, करंट नोड में भी नल है और लास्ट करंट नोड में भी नल है, तो इसका मतलब है कि आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है और उसका साइज जो है वो क्या है, 0 है। अब हम आते हैं जी ऐड करने के। ये ऐड करने की लॉजिक है जो मैं आपको वहां भी समझा रहा था। सिंपल, ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट के नाम का लेगा जी। जैसे हमने, जाहिर है जब हमने इसको कॉल करना है तो हमने इसको ऐसे ही कॉल करना है ना कि ऐड ऑफ 10, ये वैल्यू हम ऐड करना चाहेंगे तो ये 10 जो है ये वैल्यू होगी। लेकिन ये सिंपल वैल्यू ऐड नहीं होगी, इसके अंदर सारे स्टेप वही वाले परफॉर्म किए जाएंगे जो मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाए हुए थे। ये डायग्राम आपको पता है, ये 3 स्टेप इसके अंदर जो है ना वो ऐड होने हैं। इन 3 स्टेप के मुताबिक जो है ये कोड आपका लिखा हुआ है। नंबर 1, एक नई नोड क्रिएट होगी। सबसे पहला काम आपका ये होना है जी कि ये नोड आपकी क्रिएट होगी। तो ये लाइन आपकी नई नोड क्रिएट कर रही है। देखें जी, नोड पॉइंटर न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, इसके जरिए आपकी जो है ये वाली नोड क्रिएट हो गई। दूसरा काम इसके अंदर क्या होगा कि जो नई नोड क्रिएट हुई है उसकी वैल्यू को इस 10 के साथ या इस 9 के साथ जो भी आपने दिया है वो वैल्यू इसे असाइन हो जाएगी। ये जी वैल्यू न्यू नोड
सेट इज इक्वल टू ऐड ऑब्जेक्ट, तो ये वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई। अब इसको हमने लिस्ट के अंदर डालना है, तो लिस्ट के अंदर डालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ये इफ और एल्स दो पोर्शन बनाया है, क्योंकि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर एडिशन और तरह से होना है, और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर एडिशन और तरह से होना है। इस सिचुएशन में लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ये जो सिचुएशन पिक्चर में हमें नजर आ रही है ना, इस सिचुएशन में लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो इस सूरत में कैसे एडिशन होगा, देखें जी। इस सूरत में ये देखें, करंट नोड नॉट इक्वल टू नल, इफ करंट नोड, इसका मतलब है ये वो चार स्टेटमेंट्स हैं जो इस सिचुएशन के लिए फिट आएंगी, ठीक है जी। तो देखें जरा इस सिचुएशन में ये किस तरह से काम करेंगी। नंबर वन, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप ये है कि जो नई नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, समझ आ रही है, उसकी वैल्यू को सेट किया जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू को सेट किया जाएगा किसके साथ, ये इस 7 के साथ, यानी इस वाले के साथ। और इसका एड्रेस कहां पड़ा हुआ था, जो पुराना करंट था उसके अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये देखो ना, ये 7 के एड्रेस की वैल्यू हमने 9 को देनी है, तो ये 7 की वैल्यू तो साबका करंट के पास मौजूद थी। तो ये लाइन जरा देखें क्या कर रही है, न्यू नोड सेट नेक्स्ट किसके साथ, जो करंट नोड है उसके गेट नेक्स्ट के साथ। ये जनाब इस डायग्राम के मुताबिक 8 करंट नोड हमारी 8 है, 8 के अंदर गेट नेक्स्ट करेगा, ये एड्रेस आएगा इसके पास, इस एड्रेस को वो इस न्यू नोड के साथ जो है वो सेट कर देगा। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। अब आप वो क्या करेगा, जो करंट नोड है उसको भी उसने सेट करना है। जो करंट नोड है उसके अंदर जाहिर है वैल्यू चेंज हो जाएगी, करंट पहले 8 को मूव कर रहा था, अब करंट जो है वो इसकी जो करंट नोड है, अब इसमें से आपने वैल्यू इस 9 के साथ आपने जोड़नी है। तो ये देखें जी, करंट नोड का जो सेट नेक्स्ट है उसके अंदर न्यू नोड की वैल्यू को डाल दो। ये न्यू नोड की वैल्यू, ये वाला स्टेप भी हो गया आपका, ये वाला स्टेप भी हो गया दोनों के अंदर। उसके बाद जो लास्ट करंट नोड थी, यानी ये वाली थी ना पहले, उसको करंट नोड बना दो। ये वैल्यू अब लास्ट करंट नोड को यहां से उठा के यहां लगाने के लिए हमने ये वाला स्टेप किया था। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये इस तीसरे स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे, और इस तरह ये 4 स्टेटमेंट के जरिए एक नया एलिमेंट जो है वो वहां जाके ऐड हो जाएगा जी। अब मुझे बताएं जी, इसकी समझ आ गई आपको। अब मैं इस डायग्राम को सामने नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सिंपल कोड आपके पास होगा और दूसरी सूरत आपके सामने है जी। दूसरी सूरत क्या थी कि अगर ये नल है, जाहिर है करंट नोड नल है, तो न्यू नोड के अंदर भी पहले वैल्यू थी, वो भी नल थी। न्यू नोड सारी वैल्यूज, वो जो तीनों में नल था ना, वो सारी न्यू हेड और न्यू नोड बन गई हैं, और ये वैल्यूज आपके पास जो है ना ये ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर वो वैल्यू पहला ही एलिमेंट है तो फिर ये वाला पोर्शन चलेगा जी। सेम है, वही 4 स्टेटमेंट्स हैं। देखें जी, न्यू नोड, ये न्यू नोड है, और यहाँ पे करंट नोड थी, चूंकि ये पहली नोड हेड थी, पहली हेड थी, तो इसलिए हेड चेंज हुई। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स वही हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ अगर ये एम्प्टी के अंदर पहला एलिमेंट ऐड हो रहा है तो फिर ये वाला पोर्शन सिर्फ एक दफा चलना है, पूरी क्लास के अंदर ये वाला एक दफा चलेगा, और बाकी जो है ना ये वाला हमारे पास जो है ना वो रन होगा जी। ठीक हो गया जी। ये लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम यूज कर रहे हैं। नल में कोई नंबर नहीं आएगा जी, एज इट इज ही आपने नल रखना है। ये C++ का कांस्टेंट है, ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड ही लिखा हुआ है, तो नल जो है ये कांस्टेंट है लीना, ठीक है जी। और उसके बाद जैसे ही आपने ऐड किया, साथ ही आपने साइज को ++ कर दिया, तो ये आपका साइज भी एक इंक्रीज हो जाएगा जी। ये आपका एडिशन का कोड है जी। ये हम लिस्ट में से करंट गेट कर रहे हैं, ये उसका कोड है। ये लिस्ट को नेक्स्ट करने का कोड है जो वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। और ये वो फ्रेंड फंक्शन था जिसके जरिए हम पूरी लिस्ट को जो है वो ट्रेवर्स करेंगे, यानी अब हम निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर हम आर्गुमेंट एक लिस्ट जो है ना वो लिस्ट टाइप का ही पूरी लिस्ट हम इसे ट्रेवर्स को देंगे। ये क्या करेगा जी कि नोड का एक क्रिएट करेगा और लिस्ट के अंदर करंट नोड को उठाएगा, और ये देखें एक लूप चलाएगा i = 1 और लिस्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक लिस्ट जो है ना कि नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। इस एक लाइन के लिए वो बुलियन का फंक्शन लिखा हुआ है, समझ आ रही है। लिस्ट डॉट नेक्स्ट, जब आखिरी दफा ये रन होगा, अब आप देखें जरा, जब ये वाला
कोड लिस्ट डॉट नेक्स्ट रन होता है तो क्या होता है, या जवाब ट्रू में आता है या जवाब फॉल्स में आता है। ये देखें कोडिंग कितनी जबरदस्त है कि ये 1 से स्टार्ट करेगा और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक फार के अंदर यहाँ पे ट्रू आता है ना, याद करो ना, फार के अंदर दूसरी जगह पे आपकी कंडीशन होती है और यहाँ पे ट्रू आता है। तो लिस्ट डॉट नेक्स्ट को हमने बुलियन रखा हुआ है और ये हमें या ट्रू देगा या फॉल्स देगा, और ये उस वक्त तक ट्रू देगा जब तक लिस्ट के आखिरी एलिमेंट तक आप नहीं पहुंच जाते। जब आप लिस्ट के आखिरी एलिमेंट पर पहुंचेंगे, ये तो लिखा हुआ है इसका कोड, ये देखें ना, जब आप लिस्ट के आखिरी एलिमेंट पहुंचेंगे तो वो सिचुएशन ये होगी, अगर करंट नोड की वैल्यू नल है तो रिटर्न फॉल्स करो, और अगर करंट नोड की वैल्यू नल है और साइज भी 0 है तो फिर भी रिटर्न फॉल्स करो। यानी अगर एम्प्टी लिस्ट है तो तब ये वाला फॉल्स जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं है, वो आखिरी पे पहुंच गया है, तो आखिरी में भी आपको पता है कि जो करंट नोड होती है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, तो उस सूरत में भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये ट्रेवर्स का फंक्शन जो है ये रन करेगा और एक एक एलिमेंट को निकालेगा और उस लिस्ट का एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर शो कर देंगे जी। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे जी। ये ऐड नोड का फंक्शन है जी, ये एक ही वक्त में एक से ज्यादा नोड्स को ऐड किया हुआ है, सिंपल लिस्ट। और उसके बाद ऐड का फंक्शन चल रहा है जी, 2, 6, 8, 10, लिस्ट का साइज साथ में। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर ये क्लासेस हैं हमारी, यहाँ पर हमने एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर है ये। अब ये देखें डाटा स्ट्रक्चर की पावर, हमने लिस्ट के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने ऐड नोड का फंक्शन चलाया तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो लिस्ट में ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर हमने लिस्ट को ट्रेवर्स किया तो साथ ही वो वैल्यूज जो हैं वो हमें शो हो जाएंगी जी। कंपाइल करें इसे, ठीक है जी, और उसके बाद आप इसे रन करें तो ये आपको इसका रिजल्ट दिखाएगा जी। देखें जी, ये लिस्ट आपकी इसके अंदर मौजूद है जी। 5 इसका साइज है, 2, 6, 8 और 1 जो है ना ये इसके अंदर मौजूद है जी। ठीक है जी, ये रन हो रही है। मैं यहाँ पे इसी लिस्ट का लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर हम 15 को ऐड करते हैं। ये हमने लिस्ट का फंक्शन ऐड किया जी, और उसके बाद फिर हमने इसको कंपाइल किया। ठीक है जी, अब आप इसको रन करेंगे तो आपको लास्ट के ऊपर जो है ना वो 15 भी आएगा, क्योंकि हमने इनके बाद किया हुआ है इसको। ठीक है ना, इसके बाद हमने इसको रन करके देखा हुआ है तो ये ऐड का फंक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है जी। यहाँ पर देखें, ये था जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो आपके हैंडआउट्स में से ही मैंने जो है ना वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चलाई है। जब मैंने कॉपी पेस्ट किया 1-2 एरर आ जाती हैं, उनको आपने खुद से हैंडल कर लेना है। बाकी अब देखें नेक्स्ट जो फंक्शन है, अब ये आप पे है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर जी मेथड्स मजीद डिस्कस किए गए हैं, और जो मेथड डिस्कस किए गए हैं उनका कोड है, आप वो कोड भी इसमें ऐड करके देखेंगे। स्टार्ट पे जाने का मेथड ये लिखा हुआ है जी। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, ये रिमूव करने वाला मेथड जो है ये उसका कोड है रिमूव वाले का। ठीक है, इसी तरह ये लॉजिक भी बताई हुई है रिमूव वाले की, स्टेप 1, 2, 3, सिंपल है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही आपको समझ आ जाएगी जी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट यूजर, फिर उसी कोड को दोबारा अपडेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, और उसी कोड को यहाँ पर अपडेट किया गया है जो हम पीछे करके आए हैं, और रिमूव करने का कोड भी इसके अंदर फिर शामिल कर दिया गया है। इसका एनालिसिस करें तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। अब पेपर में जब आ जाता है तो आपको या तो लिंक लिस्ट के किसी एक फंक्शन का कोड लिखने के लिए आ सकता है कि जी जो ऐड का कोड है लिस्ट का वो लिख के दिखाएं, या उसके स्टेप करके दिखाएं, या उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आप करके दिखाएंगे जी। ऐड का इसके अंदर फंक्शन है जी। इसी तरह रिमूव का फंक्शन है जो रिमूव करता है। ऐड क्या करता है, करंट नोड जहां पे होती है वहां पे ऐड करता है। ठीक है, रिमूव क्या करता है, जो करंट नोड होती है उसको वो रिमूव कर देगा, और उसको जो उससे पिछली नोड थी, लास्ट करंट नोड थी, उसको उससे नेक्स्ट नोड जो थी उसको आपस में जोड़ देगा। ये रिमूव का काम होगा। यानी आप बिल्कुल ऐसे जैसे वो चेन नहीं होती, चेन में से एक कड़ा आप जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं,
कि उस कड़े को रिमूव करेंगे और बाकी जो 2 कड़े हैं उनको आपस में मिला देंगे। बिल्कुल इसी तरह रिमूव की लॉजिक होगी। जब आप रिमूव का कोड देखेंगे ना, तो पहले वो रिमूव करेगा करंट वाले को और उसके बाद उन दोनों को के पॉइंटर्स को आपस में सेट करेगा जी। फाइंड का मेथड मौजूद है जी। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए लिस्ट में बैक का मौजूद है। करंट पॉइंटर जो है, आपको पता है करंट पॉइंटर जो है वो बैक और नेक्स्ट मूव कर सकता है। तो जब हम बैक करेंगे तो करंट पॉइंटर एक स्टेप बैक आ जाएगा। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो करंट पॉइंटर जो है वो एक स्टेप नेक्स्ट चला जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये इसका एनालिसिस है, ये इसके अंदर फंक्शंस हैं। लिखी लिखाई कोडिंग इसकी मिल जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप उस कोडिंग को एक दफा डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो कॉपी पेस्ट करके रन करके, जिस तरह देखे ना, मैंने आपके सामने ये फंक्शन खुद से ऐड करके देख लिया। अगर इसके अंदर रिमूव का कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया होता तो मैं यहाँ से रिमूव करके भी आपको रिमूव का भी एक कॉल करके देखते तो वो वैल्यू जो है वो वहां से रिमूव हो जानी थी। ठीक है जी। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट के हवाले से हमारा 5वां सेशन जी। थैंक यू वेरी मच जी। अगर मजीद